हेलो हाय एवरीवन, दिस इज द वीडियो जो आपकी हेल्प करने वाला है सबसे ज्यादा। क्योंकि इस वीडियो का टाइटल जैसे आपने देखा होगा कि लगभग लगभग अब 40 दिन यहां से बचे हैं सीयूटी एग्जाम के लिए। अभी आपके बोर्ड एग्जाम काफी सारे हो चुके हैं और काफी सारे आपके होने वाले हैं। लगभग 30 मार्च तक सभी बोर्ड एग्जाम जो है यहाँ पे खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आपके पास केवल एक मंथ बचने वाला है अप्रैल का। क्योंकि 11 मई से जो टेंटेटिव डेट दी गई है एनटीए द्वारा सीयूटी यूजी एग्जाम की, तो यहां से लगभग आपके पास 40 दिन का टाइम बचता है। अप्रैल मान लेते हैं और 10 दिन अगर हम मई में भी जोड़ लेते हैं तो आपके पास टोटल 40 दिन बचते हैं, क्योंकि अभी तो आपके बोर्ड एग्जाम ही चल रहे हैं मार्च मंथ में। ठीक है, तो इन 40 दिन को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, भाई आपने पढ़ा भी नहीं, कुछ भी कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाला हूं, सिलेबस के बारे में एक बहुत अच्छा आपको इंसाइट देने वाला हूं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प करेगा। और इसके साथ पता है क्या है, लास्ट में एक ऐसा आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है जो आपकी इस पूरी प्रिपरेशन को चार चांद लगा देगा। और उसके लिए कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो गिफ्ट मिलने वाली है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि 40 दिन बचे हुए हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। कैसे आखिरकार हम लोग गेट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को एस करेंगे। ठीक है, यहां पर आपको 250, यहां पे अगर मैं आपको बोलूंगा तो जैसे कि आपको पता होगा कि हर सब्जेक्ट टेस्ट आपका यहाँ पे 250 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे 250 मार्क्स का आपका पेपर और कम से कम आपको यहाँ पे 240 प्लस का टारगेट रखना है। और अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं अभी, तो यहाँ पर आप मान चलिए कि आप 230 प्लस आराम से जो है इस एग्जाम में अभी अचीव कर सकते हैं। बस जरूरी बात तो यह है कि अब आपको सही स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा, सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले देखूंगा तो यहां पर कुछ इनसाइट्स देखिए। इंग्लिश और जीएटी के लिए सबसे ज्यादा बच्चा यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे कितना बच्चा अपियर हो रहा है। 2025 का डेटा उठाएंगे तो ओवरऑल सीयूटी यूजी एग्जाम में 13.54 लाख स्टूडेंट्स ने जो है यहां पे अपियर किया था, मतलब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स थे। ठीक है, उनमें से अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं डेटा, इसमें से 10.7 लाख स्टूडेंट्स ने लगभग लगभग जो है यानी 79% ओवरऑल स्टूडेंट्स का यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है अपियर किया था। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसमें से आपका हाईएस्ट स्कोर जो गया था यहां पर 241.96 गया था आउट ऑफ 250 में से। ठीक है, यानी काफी ज्यादा जो है बच्चों ने यहाँ पे हाई स्कोर गया था। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश का डिफिकल्टी लेवल काफी बढ़ गया था, तो बच्चों को काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी स्कोर अचीव करने में। 2024 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 200 में से 200 नंबर आए थे बच्चों के, हाई स्कोर इतना किया था, बट लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। इसके बाद अगर आप देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, तो यहाँ पे 8.3 लाख स्टूडेंट्स, यानी इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पे 16.2% स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था। और यहाँ पे 203 ही 0.36 जो है यहाँ पे अपेयर कर पाए थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के लिए काफी अच्छा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा हो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे जो है सीयूटी एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए क्योंकि देखो यार 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वही 60 मिनट्स है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को बहुत नेक्स्ट लेवल की जो है यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। भाई ये सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को लाइन बाय लाइन, आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है सिलेबस यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे केवल बात कर रहा हूँ क्वांट की और यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की। जीके एंड करंट अफेयर्स को भी आपको प्रिपेयर करना होगा साथ में साथ। जीके का सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट होता है और करंट अफेयर का तो लास्ट 6 मंथ का, तो करंट अफेयर मैं ये बोलूंगा कि लास्ट आप लोगों को 6 मंथ की करंट अफेयर जो है यहाँ पे पढ़नी होगी। जब आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आप लोगों का ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको जीके का कंप्लीट सिलेबस और उसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगर 30+ कमेंट्स आएंगे तो वी विल मेक अ वीडियो कि जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई आपको जीके को कैसे एस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर आपका वही पूरा सिलेबस, लॉजिकल रीजनिंग का वही पूरा सिलेबस। कितना ज्यादा सिलेबस है यहाँ पे हम देखेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट में आपका टेबुलर, सर्कुलर, लीनियर सब आएगा। आपका रैंकिंग टेस्ट होगा, इक्वालिटी, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब एंड डाइस, वेन डायग्राम, मिरर इमेजेस एंड वाटर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, एम्बेडेड इमेजेस, फिगर, मिसिंग फिगर्स, ऐसे सारे आपको यहाँ पे टॉपिक देखने को मिलने वाले हैं। साथ में एनालॉजीज बेस्ड क्वेश्चन, फिगर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, सीक्वेंस सीरीज, नंबर सीरीज, ऐसे बहुत सारा आपको डिफरेंट डिफरेंट जो चैप्टर्स देखने को मिलने वाले लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। साथ में क्वांटिटेटिव के अंदर आपके यहाँ रेशियो प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड यानी जिसको आपका एसआईसीआई का टॉपिक होगा, एवरेजेस हो गया, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसके टाइप्स और इसके अंदर आपके बोर्ड्स एंड स्ट्रीम भी आएंगी। ठीक है, और
इसके बाद आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, यानी इसको आप लोग बोलते हैं इंडाइसेस सर्ट्स। इसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रायंगल एंड क्वाड्रेटर्स। इसके अलावा आपका ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो आइडेंटिटीज, ठीक है, सरफेस एरिया कर्व। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस जो है यहाँ पे आपको क्वांट का देखने को मिलेगा। इस सिलेबस को आखिरकार इन 40 डेज में कैसे हम लोगों को अचीव करना होगा, इवन बिफोर 40 डेज, क्योंकि आपको 40 दिन के एकदम ऐसा नहीं करना कि आपको 10 मई को जाकर सिलेबस कंप्लीट करना है। यानी अगर आपको कंप्लीट करना है तो 30 अप्रैल तक आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, या तो आपको 5 मई तक, यहीं तक आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना आप लोगों के लिए हो जाएगी बहुत परेशानी। और इस टाइम फ्रेम में आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करना होगा, साथ में आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स भी यहाँ पे अटेंड करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मॉक अटेंड किए आपको अपने रियल वैल्यू पता नहीं चल पाएगी कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये वेट मत करिएगा अब कि जब मेरा 70% सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं मॉक स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं किया तो 70% सिलेबस कंप्लीट होने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 10-15 डेज आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, जितना भी सिलेबस इन 10-15 डेज में कंप्लीट होता है, यू हैव टू स्टार्ट गिविंग दी मॉक। तो आप यहाँ से मॉक देना स्टार्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे उसको एनालाइज प्रॉपर तरीके से करेंगे और देखेंगे आपका कितना स्कोर आ रहा है, और बाकी आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे चैप्टर्स, और आपका वो और का धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी वहां पे बूस्ट होता जाएगा। तो आपको ये स्ट्रेटजी रखनी है। अब आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है, ये कुछ देखिए यहाँ पे, ये आपको प्लानर मैंने एक बनाया हुआ है, जो आप सभी बच्चों को ये प्लानर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल जाने वाला है। ये प्लानर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो ये एक प्लानर मैंने बनाया हुआ है सभी बच्चों के लिए। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सीयूटी 2026 1 मंथ कोर्स ट्रैकर सीयूटी बाय सुपर गाइड्स। तो सुपर गाइड्स आपके लिए बनाया है सभी बच्चों के लिए, ये आप सभी के लिए रहेगा। यहाँ पे जब आप इसको डाउनलोड करेंगे अपने पास, ठीक है, जैसे आप अपने कंप्यूटर डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे अपना नाम पुट कर सकते हैं, जो भी आपका नाम है, आपको अपना नाम तो पता ही है, लिख दीजिएगा वहां पे, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं यार गौरव त्रिपाठी, मैं इतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिविजन लेना है। तो यहाँ पे भाई मैं लिख दूंगा। यहाँ पे आपको टोटल टास्क दिखाएगा, कितने आपके टास्क है, कितने भी आपने आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, कितने उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, कितने पेंडिंग है, कितने परसेंट अभी तक आपका जो है यहाँ पे डन हो चुका है टास्क। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें क्वांट दिखा रहा हूँ, तो ये क्वांट के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, यहाँ एलआर के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और यहाँ स्टेटस लिखा हुआ है। स्टेटस मतलब कि वो टॉपिक आपका डन हो गया है कि नहीं। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन का सिस्टम है। इस ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शन मिलेगा डन, इन प्रोग्रेस, पेंडिंग। तो इन प्रोग्रेस का मतलब जैसे आप इन प्रोग्रेस पर करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि अभी आप उस चैप्टर को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका इन प्रोग्रेस हो गया, ठीक है। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे पहले वाले को करता हूँ डन, तो मतलब मैंने क्वांट में जो चैप्टर है यहाँ पे, जो आपका डे था 4 अप्रैल को सैटरडे है, जहाँ पे प्रैक्टिस आपको करनी है क्वांट की, और यहाँ पे डन हो गया। तो यहाँ पे लिख के आएगा ओवरऑल स्टेटस में पार्शियल, कि आपने जो यहाँ पे क्वांट वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया बट लॉजिकल रीजनिंग का नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का भी डन करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि बोथ डन। तो इस तरीके से आप पूरा जो है ट्रैक कर पाओगे। यहाँ पे देखोगे अगर तो मैंने 1 अप्रैल से यहाँ बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, यहाँ से आपका बेसिकली स्टार्ट होगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज है। प्रैक्टिस, इसके बाद आपका अगले दिन इसकी प्रैक्टिस होगी। फिर यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ेंगे 3 अप्रैल को, फिर आप 4 अप्रैल को उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर यहाँ पे सिंपल लेटर्स कंपाउंड 2 दिन आप पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, यहाँ पे आपको 2 दिन इसके लिए देने चाहिए। फिर आप इसके बाद एवरेजेस, और साथ में आप लोग एचसीएफ एंड एलसीएम भी कवर करेंगे, जो कि आपका चैप्टर होता है नंबर सिस्टम का। तो वहां पे आप इसको पढ़ेंगे, इससे भी आपके 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर आप लोग पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम ऑन एजेस पढ़ेंगे, और फिर आप इस तरह करते करते यहाँ पे फिर प्रैक्टिस करते जाएंगे। सेम गोज विद एलआर की कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अल्फाबेट टेस्ट ये वगैरह पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा आपका पूरा यहाँ पे जो है बनाया गया है। फिर यहाँ पे एक ओवरऑल ट्रैकर की भी सीट है, जहां पे आप लोग आके अपना ओवरऑल स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका ओवरऑल कितना चल रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो गई है, क्या अभी डन बाकी रहेगा, कितना वीक 1 में कितना कंप्लीट किया, वीक 2 में कितना कंप्लीट किया, कितना ओवरऑल कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आप आपकी प्रिपरेशन में, पता है ये हेल्प क्यों करने वाला है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मेरा टारगेट ये है भाई कि मुझे सीट को कंप्लीट करनी है। अगर मैंने इसमें 100% अपना अचीव कर लिया तो मान के चलिए कि मेरा यहाँ पे सीयूटी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। तो इसीलिए आप सबके लिए रिकमेंड यही रहने वाला है कि आपको इस सीट को जो है डाउनलोड कर लेना है और अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे इसको जो है यूज करना स्टार्ट कर देना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी जब आप इसको ट्रैक करेंगे। मैं भी अपने प्रिपरेशन टाइम की जर्नी में यही यूज करता था। लास्ट ईयर भी बहुत सारे सीयूटी फ्रेंड्स इसको यूज करके बहुत अच्छा सीयूटी एग्जाम में स्कोर जो है किया था। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जिस ऑर्डर में पढ़ने, वो ऑर्डर यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है, वैसे आप यहाँ पे पढ़ते चले जाएगा, ठीक है। साथ में इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इस चीज को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको जैसे उस लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज आएगा, उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी और डायरेक्ट आप वहां से जो है अपना डाउनलोड कर सकते हैं इस सीट को। इस सीट को आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा कोई आपको डाउट आ रहा है तो क्या करना पता है, आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, आपकी सारी क्वेरी, सारी दुविधा जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। साथ में अगर आपको कोई और भी डाउट आ रहा है तो आप लोग के लिए एक नंबर है जिसपे आप कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर है आपका 636328
6363 पर। इस नंबर पे आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जैसे इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपके जितने भी सारे डाउट है सारे सॉल्व कर देगी। तो फटाफट से जाइए, कॉल करिए और इस चीज को डाउनलोड करके अपने सारे जो है प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।